हाल है, कैसे हो? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही रहना चाहिए। आज हम लोग का एक और टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बूस्टिंग टॉपिक है। कॉन्फिडेंस के साथ हम होते हैं कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है यार, हम गलत नहीं हो सकते। हाँ, चैलेंज लगा लें कि हाँ गलत नहीं हो सकते। फिर जब हम गलत हो जाते हैं तो लगता है नहीं यार, सामने वाला सही कह रहा था, हमने गलत किया, नहीं लगाना चाहिए था चैलेंज। ठीक, ऐसा ही चैलेंजिंग एक कॉन्सेप्ट है। जनरली गलत हो जाता है बच्चों का। आते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर बातचीत करेंगे बीच में। क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी स्ट्रक्चर है। जब भी हम पूछते हैं बच्चे बताओ इसका जेड क्या होगा, ठीक है, एक ही आंसर आता है बेटे, क्या जेड आप क्या कहते हो? जेड इसका क्या होगा? 2 हो जाएगा। एक्सेप्टेड कि जेड 2 होता है, मगर क्या हमेशा जेड 2 होता है या नहीं होता है? चलिए मान लेते हैं कि होता है, आगे देखते हैं कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब देखो, हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का, बीसीसी स्ट्रक्चर का 2 टाइप आता है। एक तो ये टाइप है जिसमें एक ही एलिमेंट दोनों लेटिस पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर पर एज वेल एज बॉडी के सेंटर पर। ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल है? बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है और बीसीसी अरेंजमेंट होता है। एलिमेंट कौन कौन सा है देखोगे आप, जितने भी अल्कली मेटल है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अल्कली मेटल्स जितने भी हैं वो सब क्या होगा? बीसीसी स्ट्रक्चर में होगा। यानी क्या होगा? लिथियम सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव है। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी एक आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में एक ही एलिमेंट है, कौन सा? Ba। हाँ, इसके बाद और कुछ एलिमेंट है जो सिंगल एलिमेंट टाइप में बीसीसी स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करें? सब ट्रांजिशन मेटल्स में है। किसमें है? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल हैं? ठीक है, तो एक है वी नवाब था, याद होगा, वी और Pa। ठीक है, हाँ, वेनेडियम, नोबेलियम और टेंटेलियम। राइट। इसके बाद फिर क्या होता है? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ये एलिमेंट क्या है? सिंगल एलिमेंट टाइप होते हुए बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, इनका बीसीसी लैटिस है। राइट। अब यहां पर क्या हो गया कि ये बीसीसी स्ट्रक्चर में वॉइड में नहीं आया, लैटिस पॉइंट पर आया। ऐसे कंडीशन में जब हम इसका जेड लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। राइट। अब डिस्टेंस क्या पूछता है और क्या पूछता है बाद में देखते हैं। अब देखो अगला बीसीसी स्ट्रक्चर कौन सा है? CSCl टाइप में भी क्या होता है? ये स्ट्रक्चर भी बीसीसी स्ट्रक्चर ही है, मगर इसमें सीजियम का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी सीडियम का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? बॉडी सेंटर में जो वॉइड प्रेजेंट होता है उस वॉइड में होता है। राइट। यानी जो Cl माइनस आयन है, ये Cl माइनस आयन कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है। राइट। और ये जो सीजियम प्लस आयन है ये कहां पर है? बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। राइट। अब देखो बेटे, यहां पर क्या होगा? इस टाइप का कौन कौन सा एग्जांपल है जो इस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है? राइट। देखोगे, एक हो गया आपका एग्जांपल कौन सा? CsCl। फिर क्या होगा? CuZn, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद आएगा AgZn। क्लियर? ये 3-4 कंपाउंड है, बाकी और देख सकते हो इसमें क्या होगा? CSCl टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा या प्रेजेंट रहता है। राइट। अब देखो बेटे, यहां पर जो ये सीजियम है वो वॉइड में प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे जो वॉइड प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट होता है, और वॉइड को लैटिस पॉइंट नहीं मानते हैं। राइट। ऐसे कंडीशन में जब इस कंपाउंड का जेड पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। राइट बच्चे, क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर पर पार्टिकल है वही सिर्फ लैटिस पे काउंट हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में जब आप इसका जेड निकालोगे तो क्या होगा? 1/8 × 8 दैट इज 1।
और CS पार्टिकल है वॉइड में प्रेजेंट है, बार बार कह रहा हूं उसको, वॉइड में प्रेजेंट है और वॉइड में प्रेजेंट होने के कारण इसका जेड कैलकुलेट 1 ही रहेगा और इसको हम लोग नील कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब आता है सर इतनी छोटी सी बात थी, हम तो बस ऐसे लर्न कर लेते। हाँ, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि CSCl टाइप जब भी स्ट्रक्चर आएगा उसका Z1 लेना है और जब सिंगल एलिमेंट टाइप कोई भी आएगा तो उसका Z2 लेना है। हो गया। क्यों लेना है? क्योंकि यहां पर वॉइड में प्रेजेंट होता है और यहां पर वो लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट होता है। अब आता है कि इस पे क्या कंफ्यूजन होता है, कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, गलती होती है। सबसे पहली बात जब हम कहते हैं बेटे आप डेंसिटी निकालो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन में A³ इंटू NA। अब आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया, कहा है CSCl टाइप स्ट्रक्चर है, कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है, M है और A लेंथ है और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, डेंसिटी क्या होगा। क्लियर। अब ऑप्शन क्या है कि सारा कुछ ये डिपेंड करता है कि बच्चा CSCl का Z कितना लेता है। अगर आपने इसका आंसर लिख दिया 2m A³ और इंटू NA, अब आप क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों? आपने ये 2 का देख लिया कि भाई आंसर होना चाहिए, हाँ गलत है। अगर हम यहां पर लिखते हैं क्या चीज, m A³ इंटू NA, हमारा आंसर सही हो जाता है। 4 ऑप्शन है बनाना, उनको कोई भी ऑप्शन रख दिया, आप गलत आंसर सेलेक्ट कर रहे हो तो गलती होगी होगी, नंबर आपके जाएंगे ही जाएंगे, राइट। मगर जब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि CSCl हो गया, CuZn हो गया, AgZn हो गया, इस टाइप का किसी का वो मेंशन जरूर करेगा आपको। मैं ये बता दूं, जब भी वो आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए जाएगा तो ये वर्ड वो जरूर यूज करेगा कि CSCl टाइप स्ट्रक्चर है, राइट। और अगर वो ऐसा मेंशन नहीं करता है और आपको लगता है कि वहां पर सिंगल एलिमेंट दे दिया है, एक ही एलिमेंट दे दिया है, तो आप वहां पर Z क्या करोगे, 2 पुट करोगे और यहां पर जब आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2m A³ इंटू NA। अब देखो दोनों आंसर है हमारे पास, ठीक है। यहां पर आंसर m A³ इंटू NA सही आ रहा है और यहां पर आंसर 2m A³ अपॉन इंटू NA आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे बड़े सारे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। अब डिस्टेंस पूछना शुरू किया, वहां पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्लियर। अब देखो चलो इन पे हम क्वेश्चन करते हैं, किस पर, डिस्टेंस पे क्या क्वेश्चन आता है, रेडियस रेशियो पे क्या क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, राइट बच्चे। अब देखो इसका जो पोजीशन है ये कहां पर है, पहली बात तो ये कहां पर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालोगे, जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो पता चल जाएगा कि किस वॉइड पर है। हाँ, अब चलते हैं, ऐसे में बता दूं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, राइट, क्लियर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, क्या क्वेश्चन आता है। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा, राइट, किसके बीच, तो डिस्टेंस क्लोरीन आयन और सीजियम आयन के बीच, ठीक है। आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन सीजियम आयन एंड क्लोरीन आयन। अब देखो बेटे ये जो ही आपसे पूछा, कोई भी डिस्टेंस दे देगा वो आपको, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस दिया आप उसको ठीक मेजर कर लो, सॉरी मेजर कहते हैं उसको, आप पता है ए है या कोई भी टर्म है, आपने उसको ले लिया। अब यहां से ये आपको डिस्टेंस कितना होना है, √3a होना है, क्योंकि बॉडी डायगोनल है। ये पूरा डिस्टेंस आपका √3a है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a डिवाइडेड बाय 2, यानी जितना a दे रखा है आपका उसको √3 से मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये सीजियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच का डिस्टेंस आ गया, राइट बच्चे। इसके बाद अब देखो 2 क्लोरीन आयन के बीच का डिस्टेंस अगर आपको पूछ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 Cl आयन, राइट बच्चे। यहां पर देखो जो डिस्टेंस है यहां पर क्या हो गया, ये डिस्टेंस a है, राइट, और ये डिस्टेंस कितना है, √2a है, और ये डिस्टेंस कितना है, √3a है। अब आप देखोगे किसमें पूछ सकता है, पहला नियरेस्ट का डिस्टेंस क्या होगा, क्लियर। आपका फर्स्ट नियरेस्ट कहां पर है, ए पोजीशन पर है, और दूसरा नियरेस्ट किस पे है, √3a पर है, और तीसरा नियरेस्ट कहां पर है, √3a पर है, क्लियर। इसमें क्लोरीन में पूछ रहा है, ठीक है।
और अदरवाइज आंसर चेंज हो सकता है, यहां भी आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन आयन पूछ रहा है, अगर फर्स्ट का बीच डिस्टेंस है तो क्या आएगा ए, और अगर कह रहे हैं सेकेंड डिस्टेंस बताइए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा √2a, और अगर कहता है थर्ड डिस्टेंस निकालिए तो कितना हो जाएगा √3a हो जाएगा, जो बॉडी डायगोनल के इस डिस्टेंस पर है सेम यूनिट सेल में। हाँ, आपको ये देखना है कि किसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, फर्स्ट क्लोरीन एटम नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है, सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है, या थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद बेटे अब क्या आता है इसके आगे कि भाई पार्टिकल मिसिंग कर दिया, कोई कहीं से गायब कर दिया, तब आप फॉर्मूला बताइए। मान लो कह दिया कि वन मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, ठीक है, एटम या आयन मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर से मिस कर दिया है। अब इस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा, देखो बेटे आपको पता होना चाहिए क्लोरीन कहां पर है, कॉर्नर पर है, तो क्लोरीन को गायब करना है, तो क्या हो जाएगा Cl माइनस आयन का नंबर आप निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू कितना 7Cl माइनस, यानी 7Cl माइनस अपोन में 8, ये आंसर आ रहा है। और नंबर ऑफ क्या हो जाएगा Cs प्लस आयन कितना हो गया, यह आ गया कितना 1 ही, क्योंकि बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 Cs प्लस आयन। अब आपके पास फॉर्मूला बनाने है, बनाइए आप CsCl माइनस बाई 8 और इंटू क्या चीज प्लस क्या हो जाएगा Cs प्लस, और आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसको भी आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा CS8 और Cl7, ये आपके कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया, राइट बच्चे। अब आप इसमें एज लेंथ भी दे रखा होगा, मान लो 400 पिकोमीटर दे दिया या 425 पिकोमीटर दे दिया, आप अप्रोक्सीमेट करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटे बॉडी सेंटर में यही दो टाइप का क्वेश्चन आता है, इन्हीं पे आप कमांड कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रह गई बात, अगली वीडियो में हम लोग फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर दोनों कंप्लीट करेंगे, और नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकेंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। हाँ, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, अगली वीडियो में फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर करते हैं, फिर डायमंड और जेरेनस का स्ट्रक्चर करेंगे, फिर नियरेस्ट और नियरेस्ट नेबर का स्ट्रक्चर कैलकुलेट पता करेंगे, ठीक है बच्चे। हाँ, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।